हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम लेक्चर नंबर 29 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 28 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखें तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टारगेट जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2026 के नाम से। आप फटाफट से 2x यानी हाई स्पीड में उन लेक्चर्स को देख के अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। बहरहाल आज अपना लेक्चर नंबर 29 रहने वाला है। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्रेस क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जहां पे आपको पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं, हमने इसके लिए कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है, जिसको पे करने के बाद हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का पिछली बार का पेपर से हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर जरूर मैसेज करेगा। ओके, और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। ये आपके वेबसाइट ऑपरेटर के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, वेबसाइट ऑपरेटर का जो परसों ही पेपर हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन मजे की बात यह कि ऑप्शंस के रिलेटेड भी बेहतरीन शानदार सी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। आप लोग जरूर आंसर यहाँ पे बताइएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मणिपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये मणिपुर से पास नहीं होता है, बाकी त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड से पास होता है। टोटल 8 स्टेट रहती हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आइए मजे मजे से याद कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हमारे इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलता है, इसलिए आप विश्वास के साथ इन सब क्वेश्चंस को याद करते जाइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, उसमें 8 स्टेट आती है। सबसे पहले गुजरात, देन उसके बाद राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए मैप के जरिए भी इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। पता मैप के जरिए यूं होता है कि जो भी चीज़ बताई जाती है वो 101% आपको याद रहती है। ये अपने इंडिया का प्यारा प्यारा सा मैप है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से है, ये देखिए, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। अब इसमें अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुजरात आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे राजस्थान, ये यहाँ से छोटा सा है ना, यहाँ से राजस्थान, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, देन उसके बाद यहाँ से छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद झारखंड, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, देन उसके बाद त्रिपुरा, देन उसके बाद मिजोरम। ठीक है, ये एक बार फिर से आप लोग याद रख लीजिएगा, शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा एग्जाम हो जहां आपको टॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चंस न देखने को मिले। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात से टॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है, देन उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये टोटल 8 ऐसी स्टेट होती हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, मजे मजे से एक बार आप लोग स्टेट को भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, आपको स्टेट्स के रिलेटेड जरूर नॉलेज होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ किसके साथ बांट रहा है, यानी मैप का आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, तो ही जाके काम बनेगा। क्योंकि हम जब भी कोई भी लेक्चर्स लाते हैं तो उससे पहले प्रीवियस पेपर को चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आइए मजे मजे से याद रखिएगा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है तो अच्छी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जल्दी से 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर वे से तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ और प्रॉपर ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। जल्दी से बताएगा। ओके, और ये आपके जेएंडके पुलिस कांस्टेबल 2025 वाले पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे बार बार रिपीट करने का क्या मकसद है कि भाई इस क्वेश्चंस के लिए जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, जल्दी से बताएगा भाई। एनएचपीसी एंड एनटीपीसी, एनएचपीसी एंड जेकेएसपीडीसी, एनटीपीसी एंड जेकेएसपीडीसी, एनएचपीसी एंड भील। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एनएचपीसी एंड जेकेएसपीडीसी। ओके, यही जॉइंट वेंचर इसी को कहा जाता है जो भी है, लेकिन ऑप्शंस के रिलेटेड आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। हु कनेक्ट विद होम एंड प्रोजेक्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। एनएचपीसी की बात करें, हाइड्रो पावर कंपनी है, ठीक है, जो बिल्ड करती है, रन्स डैम्स को बनाती है, उसके बाद हाइड्रो प्लांट्स को। ओके, अच्छा, प्रोजेक्ट की बात करें ना, प्रोजेक्ट में रटल की बात करें तो 850 मेगावाट का पाकुल कीरू, ये सारा का सारा आप लोग याद रख लीजिएगा। एनटीपीसी की बात करें, थर्मल एंड पावर कंपनी है जो बिल्ड करती है कोल थर्मल प्लांट्स को। प्रोजेक्ट्स इसमें कौन कौन से आते हैं, गाडरवारा, भाड़ और डेरलीपाली। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, लेकिन जाइए प्रीवियस पेपर को चेक कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। हम बात करें जेकेएसपीडीसी, जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जेकेएसपीडीसी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये पार्टनर्स विद एनएचपीसी फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसके साथ होता है, जिस तरह से आप लोगों ने ऑप्शन में भी देखा, एनएचपीसी प्लस जेकेएसपीडीसी। और रटल की बात करें, ठीक है, उसके बाद जो बाकी के और भी जम्मू कश्मीर के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अच्छा, भील की बात करें, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्पेशली ये जो कंपनी होती है ये रहती है। ठीक है, ये कंपनीज है ना। और सप्लाईज टर्बाइनेज की बात करें, बॉयलर्स की बात करें, जनरेटर्स, ठीक है, फॉर एनएचपीसी एनटीपीसी प्रोजेक्ट के लिए। इसकी एग्जांपल रहता है दरलीपाली बाहर थर्मल प्लांट्स। ओके, जेवी कनेक्शंस की बात करें या एनएचपीसी प्लस जेकेएसपीडीसी की बात करें तो रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो कि 850 मेगावाट का है। ओके, आई होप कि ये सारा का सारा आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज नोट्स नहीं बनाने जाते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये फुली तरीके से जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाती है, स्पेशली जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी वेबसाइट ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे लाने की क्या मकसद है कि भाई इसके ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे बताए गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई कैंडिडेट्स को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़े, इसलिए सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो हर एक ऑप्शन के साथ साथ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और शायद यही मेन क्वालिटी रहती है हमारे इस कंटेंट की। ठीक है, अच्छा, आपको यहाँ पे मैचिंग करना होगा, नेशनल लीडर्स की बात करें और उनकी कंट्रीब्यूशन। ओके, करिएगा भाई मैच। महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक बेस्ट मेथड यहाँ पे सीख लीजिएगा, बेस्ट ट्रिक यहाँ पे सीख लीजिएगा। आपको जहाँ पे भी मैच करने का क्वेश्चन पूछा जाए ना, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आंसर आपको आता हो, एक ना एक तो आंसर आता भी, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, और उसको आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड सीखिएगा। मान लीजिए आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि महात्मा गांधी डांडी मार्च के रिलेटेड हैं, देन 1 का 3 आएगा। अगर 1 का 3 आएगा ना, ठीक है, 1 का 3, इसका मतलब कि ऑप्शन जो 4th वाला है, ऑप्शन डी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन बचेंगे, इन तीनों में 1 का 3 है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इनके द्वारा कहा गया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, हमने कितनी बार आपको कहा था और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा था मटेरियल। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब आपको पता है भाई 1 का क्या, 1 का क्या, 1 का 3, और 4th का क्या, 4th का डी। ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं 4th का 4। ओके, 1 का 3, 4th का 4। अब कौन से ऑप्शन में है, 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था। 4th का 4 किस में है, तो ऑप्शन सी में है ना, ऑप्शन सी में है। दैट मीन्स कि अब आपको अगर बाकी वाले ऑप्शंस के रिलेटेड पता है, जानकारी है, अच्छी बात, वेल एंड गुड, आप वेरीफाई कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड नॉलेज नहीं है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा सीधा फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन सी पर टिक, और कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा कि आपने रॉन्ग आंसर पुट करा। ओके ओके, आइए मजे मजे से ये बाकी के भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स में। फिर चाहे आप जेएंडके पुलिस की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, या अकाउंट असिस्टेंट की बात करें। टॉप स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर का आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सत्यमेव जयंती मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ओके, इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, और यूज करा गया शहीद भगत सिंह के द्वारा। ओके, उसके बाद सारे जहां से अच्छा की बात करें, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया, और ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है। जय जवान जय किसान की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और यही आपके क्वेश्चंस में भी पूछा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्रा चटर्जी। ओके, और हो सकता है कि इस बार आपको ये भी पूछा जाए, क्योंकि रिसेंटली वंदे मातरम बड़े चर्चा में रहा पार्लियामेंट में। दिल्ली चलो की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और डू आर डाई बहुत बार पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है जेके एसएसबी का, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, आई होप कि ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से याद कर ली। याद करी तो अच्छी बात है, याद नहीं करी तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या पीडीएफ लेके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इज अबाउट। जल्दी से बताइएगा भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की लेंथ कितनी है, और लेंथ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप। 9.28 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5.51, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 9.28 किलोमीटर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की लेंथ रहती है, और इसका पुराना वाला नाम क्या है, चिनैनी नाशरी टनल, ठीक है, चिनैनी नाशरी टनल। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, बासोली पेंटिंग गॉट अ जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे बासोली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था। ओके, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट सांबा, काठुआ, उधमपुर, या राजौरी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी काठुआ। ओके, लेकिन मजे मजे से कुछ इंपॉर्टेंट जो 8 आइटम्स को जीआई टैग मिले हुए हैं, आइए इन पे भी एक जानकारी एक स्लाइड के जरिए इनको भी जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हमने कल एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करा था जिसमें ये सारे के सारे डिस्कस करे हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम बात करिए 8 न्यूली एडिड जीआई टैग है, ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कश्मीरी नामडा, कश्मीरी गाबा, कश्मीरी विलो बैट, कश्मीरी तावीद, कश्मीर क्रियोल, उसके बाद कश्मीर चैन स्टिच, कश्मीर शिकारा, और कश्मीर वागाऊ। ओके, ये तमाम 8 वो आइटम्स हैं जिनको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, तो आप लोगों को इन पे भी एक नज़र ज़रूर रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं भाई। और हमारे चैनल का मेन यही क्वालिटी है कि हम क्वालिटी कंटेंट ही लाते हैं, और क्वालिटी कंटेंट के साथ ही आपको लेक्चर्स पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, और शायद इसी का मेन कारण है कि हमारे इस चैनल पे एक साल के अंदर 64,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी कैंडिडेट्स की सपोर्ट से, ठीक है। और हम केवल ही एक ऐसे टीचर हैं जो 4 से 5 एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से हर एक कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करते हुए, और कोई भी पेपर हो तो हमारी पीडीएफ से, हमारे मटेरियल से, हमारे लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारी मेहनत के पीछे क्या राज है वो आप लोग खुद जानते होंगे, दिन रात हम खुद भी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लेकिन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करने का, क्योंकि वहां पे आपको जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करे जाते हैं। विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस ऑफ इंडिया, ये भी वेबसाइट के ऑपरेटर में ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तो आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लेकिन हम मजे से जल्दी सेंसस वाले टॉपिक को यहाँ पे जो भी है, यानी आप लोग यूँ कह सकते हैं कि भाई रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स आप लोग याद रख लीजिएगा।
जो 2011 वाली सेंसस थी वो 15वीं सेंसस थी, लेकिन आज़ादी के बाद 7वीं। छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ी बात होगी, छोटी नहीं होगी। बहरहाल सेंसस कमीशन की बात करें 2011 में सी चंद्रामौली थे, टोटल पॉपुलेशन थी उस टाइम 121.8 करोड़। डिकाडल ग्रोथ रेट की बात करें 2001 से 2011 तक, इस टाइम पीरियड को डिकाडल ग्रोथ रेट कहा जाता है, जिसमें 17.64 टोटल डिकाडल ग्रोथ रेट था। मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा और सबसे कम सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मोस्ट पॉपुलस दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट बिहार और लावेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट अरुणाचल प्रदेश। सेक्स रेशो की बात करें तो 943 फीमेल पर 1000 मेल, यानी 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। और ये क्वेश्चंस आपके आई थिंक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के पेपर में भी पूछा जा चुका है। केरला का लिटरेसी रेट था 1084। लोवेस्ट सेक्स रेशो की बात करें हरियाणा, ओके, और हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला का। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें 919, ओके, और ये 0 to 6 ईयर तक इंक्लूड करा गया था। लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.4%, यानी 74.4%, ओके, और जम्मू और कश्मीर का कितना था 67 जल्दी से बताएगा कितना परसेंट। मेल का लिटरेसी रेट था 82.14% और फीमेल का 65.46%। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाईजान, आप लोग इन्हें इग्नोर मत करिएगा। आपको उस टाइम ये याद आएगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बहरहाल हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला, लोवेस्ट वाली बिहार, अर्बन पॉपुलेशन 31.16% और रूरल पॉपुलेशन यानी 68.84%। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से थाने, जो कि महाराष्ट्र की है, ओके। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.6%, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 8.6%, ओके। ये सारे के सारे सेंसस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए, ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। आपके जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, सॉरी सिलेबस में ऑलरेडी सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है फंडामेंटल राइट के नाम से, है ना। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। बहरहाल बताइएगा राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 14, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 21 इज करेक्ट आंसर, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 44 की, तो ये भी फंडामेंटल राइट के रिलेटेड आता है, ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें इस आर्टिकल के अंडर कहा गया कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कानून के आगे सब बराबर हैं, ओके। और अगर हम बात करें ना फंडामेंटल राइट की, फंडामेंल राइट का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आते हैं, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 51A की बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 11। इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया, USSR यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसकी अगर हम बात करिए टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 17 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज सस्तम कोटा लेक आल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। तो सस्तम कोटा लेक को क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, लेकिन ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है। और ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो लेक्स है इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। गुजरात, केरला, कर्नाटका या कश्मीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केरला इज करेक्ट आंसर। अब जम्मू और कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई दिए गए ऑप्शंस के रिलेटेड कौन सी लेक जम्मू और कश्मीर की है या कौन सी नहीं है। जम्मू और कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक मनसबल लेक, शीशनाग लेक, तुलाई लेक, कौसर नाग लेक, वुलर लेक, नागन लेक, मानसर लेक, सुरनसर लेक, गांदरबल लेक, कृष्णसर लेक, अल पत्थर लेक, गडसर लेक, डल लेक, सतीसर लेक, आंचर लेक और उसके साथ ही साथ रुमूशी लेक, ठीक है।
ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं। यहाँ से जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाले टॉपिक से लेक से स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बायोसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बायोसेक्ट कौन सी स्टेट करती है? जल्दी से बताएगा। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या गोवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी वेस्ट बंगाल। तो बहरहाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? प्रेशियस मिनरल्स, पल्सेस एंड दाल, जूट एंड कॉटन, आर हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। लेकिन मज़े मज़े से जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं, आइए इनको भी याद कर लेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड वाइट रेवोल्यूशन डेयरी एंड मिल्क, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, पिंक रेवोल्यूशन मीट, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें लेवेंडर। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? भद्रवा में। ओके, डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा में। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं है, तो जल्दी से 9103742996 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे J&K पुलिस कांस्टेबल की सारी पूरी और ज़बरदस्त तैयारी आपको करवाई जाती है। वॉइस के ज़रिए आपको गाइड करा जाता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ और प्रॉपर मटेरियल के साथ आपको पूरी फुली तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और घबराने की कोई बात नहीं, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है, जिसको पे करने के बाद हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।